अस्सलाम वालेकुम स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक कबैत से। आज मैं आपको फ़िज़िक्स ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स 1 जो है उसके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करूँगी। हम प्रीवियस लेक्चर में जो है वो इसके क्वेश्चन 1 2 3 डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसमें हमसे पूछा गया स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करना है और एग्जांपल्स के साथ जो डेली लाइफ में हमारे जो एग्जांपल्स हम देखते हैं उसमें इस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हमने उसके हिसाब से एक्सप्लेन करना है। जी ये जो है हमारे पेज नंबर 72 पे मेंशन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहीं से जो है हम इसकी जो है वो डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले हमने इसकी जो है वो डेफिनेशन देखनी है क्या है। तो हमारी जो है वो ये हमारी इसकी डेफिनेशन है जी, ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ से स्टार्ट है। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकेंड ऑब्जेक्ट, जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है, द सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह उसके रिएक्शन में जो है वो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो भी उसके एक्शन में इक्वल फोर्स और ऑपोजिट फोर्स जो होता है उस पर एक्सर्ट होती है। यह जो है हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अब यहाँ से स्टार्ट होगी। एक्सप्लेनेशन में हमने एक्सप्लेन करना कि वो कैसे जो है वो फोर्स को दोनों जो है ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती है और क्या ऑपोजिट रिएक्शन होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट फोर्स ऑन बी, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट ए जो है वो फोर्स लगाता है बी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम कैसे लिखते हैं, एफ एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ए बी कि दोनों फोर्स जो ए और बी दोनों से लग रही है। ऑब्जेक्ट बी आल्सो एक्सर्ट इक्वल फोर्स टू दी ऑब्जेक्ट है। इसी तरह जो है वो ऑब्जेक्ट बी भी जो है वो इक्वल फोर्स जो है उस पर ऑब्जेक्ट ए पे जो लगाता है। तो हम इसको लिखेंगे बी ए एफ बी ए, बट द ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन इन दोनों की क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो ये जो है हमारे पास क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट पे तो दूसरा जो है उसका रिएक्शन में जो है वो फोर्स लगती है, तो उसमें जो है वो हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लिखते हैं। तो हमारे पास ये जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि हम भी ए और बी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं ए बी पे, तो उसके नतीजे में जो अपोजिट फोर्स लगती है बी ए, वो क्या होती है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हियर द नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स बी ए इज़ अपोजिट फोर्स ए बी। जो नेगेटिव साइंस में लगता है वो क्या बताता है कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन लगी है, तो इसलिए हम इसमें माइनस बी ए जो है वो अपोजिट फोर्स के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हम यहाँ से इसका हेडिंग देंगे एक्शन रिएक्शन पेयर, कि एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी जो होता है वो लाजमी होता है कि एक चीज़ रिएक्ट करेगी तो उसका एक्ट करेगी तो उसका आगे से हमें रिएक्शन भी मिलेगा। यहाँ से हम देखते हैं दीज टू फोर्सेस आर टर्म्ड एज एक्शन रिएक्शन पेयर। इन दो फोर्सेस को जो अप्लाई होगी ऑपोजिट में इसका रिएक्शन आएगा, इसको हम कहेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट बी कैंसल ईच अदर, ये दूसरे को कैंसिल नहीं करता बल्कि ये एक्ट इन डिफरेंट बॉडीज़, ये दो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट होता है एक से दूसरी। एक अगर एक्शन प्ले करेगी तो दूसरा उसका रिएक्शन देगी। व्हेन वी किक, ये हमारे पास इसके जो है वो एग्जांपल आ जाएगी। व्हेन वी किक अ बॉल, हम बॉल को किक करेंगे, ये यहाँ से हमारे पास डायग्राम पे जो है हमने इसको आंसर में लिखनी बनानी है। व्हेन वी किक अ बॉल, हम जब किसी बॉल को किक करते हैं दी फुट एक्सर्ट एक्शन, पाँव से जो है वो हमारा एक्शन लगता है और जो इसके ऑपोजिट बॉल जो डायरेक्ट होता है बॉल पे वो क्या होता है एग्जैक्ट इक्वल फोर्स लगती है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑन फुटबॉल। तो ये क्या होगा हमारा रिएक्शन, जो हमारे पाँव से लग रहा है वो हमारा एक्शन होगा और जो फुटबॉल पे जो हमने किक किया है वो फुटबॉल का रिएक्शन होगा, ये ऑपोजिट फोर्स लग रही है। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है लेकिन जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है इनकी जो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में। अब हम डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये डेली लाइफ की एग्जांपल्स शुरू होती हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हेन वी जंप आवर लेग्स अप्लाई अ फोर्स टू द ग्राउंड, जब हम
जंप करते हैं तो हमारी जो फोर्स है वो अप्लाई होती है ग्राउंड पे, और ग्राउंड क्या करता है, इसी तरह की इक्वल फोर्स देता है हमें अप बर्ड की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो हमें पुश करता है एयर में, ये हमारी क्या होती है फोर्स, ये इसका रिएक्शन शो करती है। ये हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल 1। यहाँ से हमारे पास एग्जांपल 2 आएगी। व्हेन वी पंच अ ऑब्जेक्ट और किक समथिंग एज एन एक्शन, जब हम किसी चीज़ को पंच करते हैं या किक करते हैं तो ये हमारा जो होता है एक्शन होता है। इसी तरह की जो हमारा इसमें फोर्स अप्लाई होकर जो रिएक्ट करती है वो हमारी क्या होती है, रिएक्शन फोर्स होती है। दैट वाई, और इसी वजह से वी फील पेन व्हेन वी पंच अ वॉल और फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। तो इसी वजह से जो हमें वो क्यों क्या फील होता है, पेन फील होती है, क्योंकि ये आगे से हमें इसका रिएक्शन जो है वो शो करती है। नेक्स्ट हमारे पे एग्जांपल नंबर 3 यहाँ से है। द एग्जॉस्ट फ्रॉम द रॉकेट, रॉकेट से जो एग्जॉस्ट होता है वो क्या होता है, क्रिएट डाउन फोर्स। ये क्या होता है, डाउनवर्ड फोर्स करता है, और जिसकी वजह से क्या है, ये जब स्टार्ट होता है इसको जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन, ये अपवर्ड की तरफ जाने के लिए जो है वो इसको प्रेशर लगता है एग्जॉस्ट पे, और ये अपवर्ड की तरफ जाने के लिए ऑपोजिट फोर्स लगती है, और ये जो है हमारी जो है वो रिएक्शन होता है। तो हमारे पास ये जो है 3 एग्जांपल्स हमारी ये डेली लाइफ की हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है 4, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।